नौबत पे लेकर आते हैं कि लोग यहाँ से उठें और इस्लामाबाद में आपका एक चीफ मिनिस्टर धरना दिए बैठा हो। ये इंतहाई जुल्म है और ये जुल्म होने नहीं देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। और अगर क्यों इस नौबत पे लेकर आते हैं कि लोग यहाँ से उठें और इस्लामाबाद में आपका एक चीफ मिनिस्टर धरना दिए बैठा हो, क्यों लोगों को उस नहज पे लेकर आते हैं कि इस पूरा हॉल, चाहे अपोजिशन है चाहे हुकूमत है, वो इस्लामाबाद की तरफ जाए और वहाँ पर धरना दे के बैठे। हम क्या कह रहे हैं कि बहरोज बंद ना करें? क्या फर्क पड़ेगा एक मीडिया हाउस को? कोई महीने का कितना खर्चा है मैडम स्पीकर? 10 लाख 15 लाख, इससे ज्यादा नहीं है। अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। नेशनल ऑब्लिगेशन बनता है कि आप बलूचिस्तान में अगर बिजनेस नहीं भी है तो लेकिन बलूचिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में आपके शामिल है कि आप ये बहरोज को बंद नहीं करें। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के अता तारड़ साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है, रियासत ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, आप अपनी ये जिम्मेदारी निभाएं। एक भी बहरो अगर बंद होगा बलूचिस्तान का तो बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की असम्बली, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे वो हुकूमत से हो, वो अपने बहरोज के साथ खड़े होंगे। और ये मजाक करना बंद कर दे बलूचिस्तान के साथ। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ इस मीडिया के ज़रिए आपके साथ कि आप वादे के पक्के आदमी थे, आप एक ख़ानदानी आदमी हैं। आपके ख़ानदान ने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स आज से नहीं पिछली कई दहाइयों से करते आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त से नवाजा है। बलूचिस्तान को उसी निगाह से देखें जिस निगाह से आप पंजाब को देखते हैं, जिस निगाह से आप KPK को देखते हैं, जिस निगाह से आप सिंध को देखते हैं या फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद को देखती है। बलूचिस्तान के बहरोज बंद करने से कोई नुकसान इन मीडिया हाउसेस को नहीं होगा। या फिर ये फैसला कर लेते हैं कि बाकी मीडिया हाउसेस भी बंद कर दें, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, खैर है, जहाँ इतने लाख लोग बेरोजगार हैं ये भी बेरोजगार हो जाए। बंद कर दे जियो को भी, बंद कर दे एयरवाई को, बंद कर दे बाकियों को भी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हमें करने पे मजबूर कर देंगे। या तो फिर ये सारे बहरोज खुलने चाहिए। ये गरीब लोग, ये रिपोर्टर, ये उसका जो एडिटर है या इसके जो जितने मुलाजमीन हैं, किधर जाएंगे मैडम स्पीकर? कहाँ से अपने बच्चों के ब्रेड का बंदोबस्त करेंगे? कहाँ से अपने बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करेंगे? बेरोजगारी का जिन, हमने अभी एक सर्वे कराया है, एक इंडिपेंडेंट सर्वे। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान का जो मसला है, जो बलूचिस्तान के लोगों ने उस सर्वे के जरिए बताया है, वो मैडम स्पीकर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। गो के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। क्यों हम कबूतर की तरह आंखें बंद करने के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है? दूध और शहद की नहरें बह रही है, नहीं है सही। उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है हुकूमत, ठीक करने की कोशिश कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस ठीक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान के लोगों ने बेरोजगारी बताया है। 60% प्लस लोग ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला वो बेरोजगारी है। तो क्या उसमें ऐड ऑन करें हम? उसको तो कम करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को कोशिश करनी चाहिए। हम उसको बंद करने की तरफ जा रहे हैं। ये इंतहाई जुल्म है और ये जुल्म होने नहीं देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। मैं वादा करता हूं कि मेरी ज़ात भी और ये ऑगस्ट हाउस भी, मुझे यकीन है कि इनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो इस बात पे कायल नहीं होगा कि हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। आपकी आवाज़ आज के दिन आपके तवज्जुह से पूरा पाकिस्तान सुन रहा होगा। अगर नहीं सुनेगा तो मेरा वादा है कि मैं आज इस टेलीफोन के जरिए आपकी वॉइसेस, जो भी लोग हैं, वज़ीर आज़म तक मुझे अगर बात करनी पड़ेगी तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से इस बारे में बात करूंगा कि ये बहरोज अगर खुले, अगर नहीं खुलते हैं तो इनको फिर पूरे पाकिस्तान में बंद कर देना।